हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनू वालिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर हम कक्षा 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और जो हमने लास्ट वीडियो ली थी उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो था संख्याओं की जानकारी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो चैप्टर 1 को आगे डिस्कस करने वाली होगी, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसलिए हम इसको वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो है संख्याओं की जानकारी, जिसमें हम आज आपको सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सम संख्या के बारे में। सम संख्या, ठीक है, और एक साइड मैंने लिखी विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों, एक साइड मैंने लिखी सम संख्याएं, एक साइड मैंने लिखी विषम संख्याएं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ताकि हमें इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या से किसे कहते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है प्यारे बच्चों कि जो दो से विभाजित हो, विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, या तो दो से विभाजित हो या दो का गुणज हो, तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे मैंने एक संख्या ली स्टूडेंट्स 8। अब आप एक बात बताएं, 8 क्या दो से विभाजित है? मैंने मैंने कहा हाँ जी, दो से विभाजित है, 4 बार जाता है, तो ये क्या है, 8 क्या होगी, सम संख्या, क्योंकि ये क्या है, दो से विभाजित। ठीक है, अब मैंने ली 9, तो मैंने इसको देखा, किसी ने मतलब टीचर ने मेरे से पूछा कि 9 क्या एक सम संख्या है, तो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, और मेरे को दिखा कि भाई ये तो 9, ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये तो 2 से विभाजित ही नहीं हो रहा है। तो ये मैंने क्या कहा कि 9 सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सा पहचानना है प्यारे बच्चों कि जो चीज, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से ना विभाजित हो वो विषम संख्या है। आगे हम डिस्कस करेंगे विषम संख्या के बारे में भी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सम संख्या की। तो समझ गए होंगे आप कि अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ और मेरे को इसको 2 से विभाजित करनी है, 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है, तो इसको मेरे को 2 से काटना है। मैंने देखा पूरा का पूरा कट गया 6 बार, तो ये क्या है, सम संख्या है, यानी कि 12 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या कैसे कहते हैं? अब मैंने आपको बताया कि जो 2 से विभाजित न हो, तो बस इतना सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सम संख्या अगर होगी तो 2 से विभाजित होगा, अगर विषम संख्या होगी तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब जैसे मैंने लिया 5, तो 5 की मैंने देखा कि 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि दो अगर मेरे को अगर 2 का पहाड़ा आता है तो मैंने पढ़ा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 अगर होता तो वो पूरा पूरा 2 बार कट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो ये नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 का मल्टीपल या 2 से विभाजित नहीं है। तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी उसे हम कहेंगे विषम संख्या। बस इतना सा रोल है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो या 2 का गुणज हो उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों? समझना है, मतलब चीजों को समझना है, जितना आप ज्यादा समझोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा,
क्योंकि आने वाली जो हमारी क्लासेज होगी, चाहे 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, अगर आप चीज़ों को अभी से समझने लग जाएं तो आपको आगे जाकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी क्लास है इसमें सिर्फ मैं आपको समझाने का काम करूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं कम टाइम आपके लिए इसलिए लेता हूँ, मतलब कि जो हमारी क्लास होती है वो कम समय के लिए इसलिए होती है ताकि आपको बोरिंग ना लगे। क्योंकि बच्चा अगर 1-1.5 घंटे क्लास हो तो उसमें बोर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़े। तो मेरा मानना ये है स्टूडेंट्स मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करें। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक साइड लिखी स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या और एक साइड मैंने लिखी भाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ा और अब हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में। पहले इसके बारे में समझ लें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बस इसमें दो चीजें याद रखनी है प्यारे बच्चों। एक तो है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जो एक से और स्वयं से यानी कि खुद से विभाजित हो और किसी से नहीं। तो क्या समझे आप कि जो संख्या एक से और या फिर स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो या तो खुद से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैंने लिया 3, अब मेरे को 3 दिखा कि ये एक से भी विभाजित है, 3 बार जाएगा, और अगर मेरे को इसको 3 से यानी कि 3 से ही विभाजित यानी कि खुद से ही विभाजित करना है तो एक बार ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब और देखते हैं। जैसे मैंने कहा 11, अब 11 या तो एक से विभाजित होगी या फिर खुद से विभाजित होगी। तो बस इतनी सी बात समझनी है कि जो संख्या एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या आपको पता है कि अगर मेरे को 12 लेना है और 12 को डिवाइड करना है तो 2 से मैं इसको विभाजित कर दूंगा और इसको मैं, देखो यहाँ पे क्या था कि जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात कर रहे थे। कितनी? 2 चीजों के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भाज्य संख्या होगी वो काफी सारी संख्याओं से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 से कटी, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया तो 12 बार ही गया। ठीक है, अब ये 3 बार भी जा सकता है। अब देखना 3 3 चौक 12। समझना स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब 2 बार हो गया, 1 2 यानी कि 2 बार ये संख्या कट चुकी है। अब मैंने 4 लिया, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो मैंने देखा ये भी कट गई। ठीक है, अब मैंने 6 लिया, 6 से अगर डिवाइड किया, इसको विभाजित किया तो मैंने देखा ये भी पूरी कट गई। ठीक है, और मैंने अगर इसको 12 से डिवाइड करने की कोशिश की तो स्वयं से भी कट गई। तो मेरा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो संख्या 1 या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा विभाजित हो, यहाँ पे क्या बात थी? जो 2 बार विभाजित हो रही है, एक स्वयं से और एक से, यानी कि जो संख्या एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन जो संख्या बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जिस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्याओं से विभाजित हुई ये संख्या। समझना इस बात को कि जो भाज्य संख्या होगी वो काफी सारी संख्याओं से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पे
क्या होगा, सिर्फ दो संख्याओं से, या तो एक से या फिर स्वयं से। ठीक है, बात समझ में आई। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तो बस इतना सा डिफरेंस समझना है कि जो एक से और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या, और जो संख्या बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया। तो अभी तक हमने पढ़ा स्टूडेंट्स सम संख्या कैसे कहते हैं और विषम संख्या कैसे कहते हैं, और भाज्य संख्या कैसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज और आती है अभाज्य संख्या में, वो भी समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या में वो चीज क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अभाज्य संख्या में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। 2 क्यों होगी, क्योंकि मैंने कहा जो एक से बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, वो या तो अपने आप से या एक से विभाजित होगी, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उसमें हम एक ऐड नहीं करते क्योंकि ये एक से तो विभाजित है ही, लेकिन अगर इसको मतलब अगर सपोज करो ये 1 है, मैंने कहा इसे स्वयं से या एक से विभाजित करना है। अब ये एक तो खुद ही है तो एक से कैसे विभाजित कर दोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें अभाज्य संख्या में हम एक ऐड नहीं करते, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखना जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात और बतानी थी। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। ओके बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते हैं स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। प्यारे बच्चों, आपके जो कोर्स में है वो चीज़ें सब कुछ हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। इसलिए हर चीज़ के बारे में हमें पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं पता कि क्या चीज़ पूछ ले एग्जाम में, क्या चीज़ नहीं। तो इसलिए हमें एग्जाम के लिए सारी की सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है, सब चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। इसलिए हमें सब चीज़ें मतलब जो भी टॉपिक्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब पढ़नी होती हैं। तो आगे पढ़ते हैं स्थानीय मान के बारे में और अंकित मान के बारे में, कि स्थानीय मान कैसे कहते हैं और अंकित मान कैसे कहते हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं क्या समझा रहा हूँ कि स्थानीय मान जो डिपेंड करता है वो संख्या की स्थिति के कारण होता है। मतलब जो संख्या, जैसे मैंने संख्या ली 5 3 4 5 4, तो जो इसमें 3 का स्थानीय मान होगा वो इसकी स्थिति के ऊपर निर्भर है, इसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जहां पे उसकी स्थिति होगी वहां वही क्या होगी, उसका स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो स्थानीय मान होता है वो किसी भी संख्या की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि स्थिति के ऊपर निर्भर होता है। जैसे यहाँ पे 3 कहाँ पे है, 3rd नंबर पे, तो इसकी स्थिति के ऊपर इसका स्थानीय मान डिपेंड करता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इकाई दहाई पता है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स के हमने बचपन में या फिर 6th क्लास में मतलब 5th क्लास में या 4th क्लास में पढ़ा होगा इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ी होंगी हमने। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे इकाई अंक होता है, यहाँ पे दहाई होता है, और यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे हजार। ठीक है, तो जो ये 3 हैं ये कहाँ पे है, सैकड़े पर, तो इसकी गुणा हमें 100 से करनी पड़ती है, तो उसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 300। तो यही चीज है कि स्थानीय मान कैसे कहते हैं। कि अगर आपसे कोई टीचर पूछने लग जाए कि स्थानीय मान कैसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि संख्या में जो अंकों की स्थिति होती है, यानी कि जैसे संख्या है पूरी की पूरी और इसमें 3 एक अंक है, यानी कि एक अंक है, तो इसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है स्थानीय मान। जैसे ये 3rd नंबर पे आ रहा है, यानी कि ये 4th नंबर पे आ रहा है, तो इनकी स्थिति के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि निर्भर होता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल समझते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 1 5 3 4 4। अब मेरे को इसमें किसी ने पूछ लिया कि इसमें बताओ 5 का स्थानीय मान।
जो एग्जामिनर होगा एग्जाम में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन करेगा कि बताओ बच्चों कि ये एक संख्या है 15354 और इसमें बताओ कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, अब मैंने इसमें 5 2 बार ले लिया, ये कुछ और ले लीजिए आप। ठीक है, 6 ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे को इसमें पूछा एग्जामिनर ने कि इसमें बताओ कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखते हैं 5 का स्थानीय मान कैसे निकलता है। सबसे पहले हमें सबका स्थानीय मान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सबके बारे में तभी तब हम सबके बारे में बता सकते हैं कि 5 का क्या होगा या फिर 1 का क्या होगा। किसी का पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं 4 का। तो ध्यान से रखना, इस इधर से चलता है इकाई अंक, इधर से फिर दूसरा जाता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चलना है। तो अगर यहाँ पे जो लास्ट वाली जो डिजिट होगी, जो अंक होगा, उसमें किसकी गुणा करनी है? 1 की, क्योंकि इधर इसके बराबर में कोई भी अंक नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये कहाँ है? इकाई के अंक पर, यानी कि जहां इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है वहां क्या है? 4 है। इसलिए हमें इस 4 की 1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जो 4 का इकाई अंक होगा, जो इसका स्थानीय मान होगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कि जो 4 का स्थानीय मान होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 में किसकी गुणा करनी है? 1 की गुणा करनी है, क्योंकि ये कहाँ है? इकाई के अंक पर है। ठीक है, अब मेरे को 6 का पूछना है। कोई एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है कि इसमें 6 का स्थानीय मान बताओ। तो इकाई जो 6 है वो कहाँ है? इकाई दहाई, कहाँ है? दहाई के स्थान पर। तो जो मेरे को गुणा करनी है इसमें 10 से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ है? दहाई के स्थान पर। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 60, यानी कि 60। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं 3 का। 3 का अगर कोई पूछने लग जाए तो ये इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? अब देखना ध्यान से, इकाई दहाई सैकड़ा, किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 100 की, क्योंकि कहाँ है? सैकड़े पर। तो क्या होगा? 300। इसका जो स्थानीय मान होगा वो 300 होगा। और अब मेरे से कोई पूछने लग जाए कि 5 का क्या होगा, तो मैं इसमें बता सकता हूँ कि 5 की गुणा किसमें करनी है। अब देखना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 1000 की। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 5000। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 1 का। अगर कोई 1 का पूछने लग जाए तो ये कहाँ है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 1 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? 10,000 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 10,000। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछने लग जाए कि कोई भी आपको संख्या दे दी जाए और इसमें पूछने लग जाए कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान कैसे निकलता है? ये पहले हमें देखना पड़ता है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 कहाँ है? सैकड़े के पास है, यानी कि जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? 300 होगा, क्योंकि 3 में किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 100 की गुणा करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान किसे कहते हैं और अंकित मान किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। अब अंकित मान किसे कहते हैं? अंकित मान समझना। अंकित मान प्यारे बच्चों उसे कहते हैं जो उसका वास्तविक मूल्य होता है, जो उसका वास्तविक मूल्य होता है। जैसे 1 का 1 होता है, यानी कि अगर 1 का कोई मेरे से मूल्य पूछने लग जाए, जो उसका मान होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, इसी प्रकार 9 का 9 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अंकित मान होता है वो वास्तविक मूल्य का है, जो उसका अपना मेन मूल्य होता है वही उसका वास्तविक मूल्य होता है, और जो वास्तविक मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया कि जो 1 का मान होगा वो 1 होगा, 2 का मान जो होगा वो 2 होगा, और जो 9 का मान होगा वो 9 होगा। अब सपोज कीजिए मेरे को एक संख्या दे दी एग्जामिनर ने 5 3 4 2 9। ठीक है,
इस संख्या में मेरे से पूछने लग जाए एग्जामिनर कि जो 3 है उसका अंकित मान कितना होगा, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो 3 का मान होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो संख्या में, तो उसका मतलब जो अंकित मूल्य होता है वो सेम होता है। जैसे 3 का 3 ही रहेगा, चाहे वो फिर इससे पहले आ जाए इसके बाद आ जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या ले लो आप, चाहे वो किसी भी संख्या के रूप में हो, चाहे वो फिर ये संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या ले लो आप, तो जो उसका स्थान होगा वही उसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3 आपको पूछने लग जाए कि 3 का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 3 ही होगा। अगर 2 का पूछने लग जाए तो 2 ही होगा। अगर 5 का पूछने लग जाए तो 5 ही होगा। इसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई आपको डिजिट दे दी जाए तो क्या पूछने लग जाए आपका स्थानीय मान, तो आप क्या कर रहे थे कि अगर 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 को गुना करते हैं 100 से, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि इसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपसे स्थानीय मान पूछने लग जाए तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके निकालना होगा। और अगर आपको अंकित मूल्य पूछने लग जाए तो उसका जो वास्तविक मूल्य होता है वही उसका अंकित मूल्य होता है। चाहे वो फिर 2 हो, 2 का भी अंकित मूल्य 2 ही होता है, 9 का भी 9 ही होता है। चाहे वो किसी भी संख्या में कहीं भी आ जाए, 5, 4, 9, 3, 8, 6, आप इसमें चाहे 4 कहीं भी आए तो इसका जो अंकित मूल्य होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बातें जो ये कंसेप्ट है समझ में आ रहा होगा तो इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अभी समझ में आ गया तो आने वाले जो हमारी क्लासेस होंगी और जो आने वाले हमारे जो जिसमें आप पढ़ोगे, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे वो 8th क्लास हो, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास होगी ये यहीं तक ही रहेगी, और आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा पहला चैप्टर था वो आज खत्म होता हुआ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात और बता दो स्टूडेंट्स